वेलकम टू पीएल एकेडमी। आज है 25 जून 2021। 25 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस? तो ये विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदान को उजागर करने के लिए मनाया जाता है और यह हर साल 23 जून को मनाया जाता है। अच्छा, 23 जून को दो इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं। कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो पहला है इंटरनेशनल विडोज डे यानी अंतर्राष्ट्रीय विधवा डे, और दूसरा है इंटरनेशनल ओलंपिक डे। तो ये दो डे और याद रखने हैं आपको। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तब इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और स्टडी से रिलेटेड आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को रेगुलर देखते हैं तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में अपने देश भारत ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र में सहयोग के लिए फिजी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, फिजी की बात आई है तो आप ये देखिए मैप में, ये है फिजी। फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा। और फिजी की करेंसी क्या है? फिजियन डॉलर। और प्रेजेंट टाइम पर फिजी के प्रेसिडेंट कौन है? जियोजी कोनरोड। कौन है? जियोजी कोनरोड। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस संगठन के सहयोग से आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा और इन्होंने यूएनडीपी के साथ मिलकर आदि प्रशिक्षण पोर्टल शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक टर्म आया है यूएनडीपी। तो यूएनडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई? 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। प्रेजेंट टाइम पर यूएनडीपी के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? अचीम स्टेनर। कौन है? अचीम स्टेनर। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वन प्लस ने किसे अपनी बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वन प्लस ने अपनी बियरेबल श्रेणी यानी जैसे स्मार्ट वॉच वगैरह आती हैं, ये सब बियरेबल श्रेणी में आती हैं, के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं जसप्रीत बुमराह। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हैं इंडियन क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह, और इन्हीं को ही वन प्लस ने अपनी बियरेबल श्रेणी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया गया है? तो हाल ही में आनुवंशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा असम में लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, अब असम की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम पर असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। और प्रेजेंट टाइम पर असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, हाल ही में असम में पर्यटन संजीवनी योजना शुरू की गई, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई असम में, धनवंतरी योजना भी असम में शुरू की गई, और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ भी असम में देखा गया। कुछ दिन पहले असम ने, जैसे भारत रत्न होता है, पद्मश्री होता है, पद्म भूषण होता है, पद्म विभूषण होता है, तो इस तरीके के अपने स्टेट अवार्ड देने की घोषणा की थी असम ने। अच्छा, हाल ही में असम में दो नए नेशनल पार्क बने हैं। क्या नाम था? रायमोना और देहिंग पटकई। यानी रायमोना 6ठा नेशनल पार्क बना था और देहिंग पटकई 7वां नेशनल पार्क बना था। इस तरह से अब असम में 7 नेशनल पार्क हैं। मैं 7 के नाम आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कांजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, डिब्रू सैखोवा और रायमोना, और अगला है देहिंग पटकई। तो इस तरीके से अब असम में 7 नेशनल पार्क हो गए, और नेशनल पार्क के मामले में असम तीसरे नंबर पर पहुंच गया। अच्छा, यह तीसरे नंबर पर पहुंच गया तो पहले पर कौन है? पहले पर है मध्य प्रदेश, और दूसरे पर है अंडमान एंड निकोबार, और तीसरे नंबर पर पहुंच गया असम। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूली पाठ्यक्रम और टेलीविज़न शो में LGBT कंटेंट पर रोक लगा दी? तो हाल ही में
हंगरी ने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए टेलीविज़न शो में LGBT यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर कंटेंट पर रोक लगा दी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी हंगरी में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अब LGBT कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। LGBT की फुल फॉर्म तो यही है, अभी बताई थी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। अब हंगरी की बात आई है तो ये देखिए मैप में, ये है हंगरी। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। और हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेंट। और प्रेजेंट टाइम पर हंगरी के प्राइम मिनिस्टर कौन है? विक्टर ऑर्बान। अच्छा, हंगरी में एक ग्रासलैंड है और बहुत ज़्यादा फेमस ग्रासलैंड है, उसका नाम क्या है? पुस्टाज, PUSTAZ, पुस्टाज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए कितने करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है? तो हाल ही में BCCI ने ओलंपिक में खिलाड़ियों की तैयारी के लिए 10 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा, BCCI, तो BCCI की फुल फॉर्म क्या होती है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना कब हुई? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रेसिडेंट कौन है? सौरभ गांगुली। और प्रेजेंट टाइम पर इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमित शाह का बेटा जैसा। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में इंडो थाई कॉर्पोरेट अभ्यास का 31वां संस्करण अंडमान सागर में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें इंडिया की नौसेना और द रॉयल थाई की नौसेना पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये 31वां संस्करण है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतना याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिनेमा घरों, मल्टीप्लेक्स और व्यायामशालाओं यानी जिम के लिए संपत्ति कर माफ किया है? तो ये माफ किया है गुजरात ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक्चुअल में अभी लॉकडाउन की वजह से सिनेमा घर भी बंद हैं, मल्टीप्लेक्स भी बंद हैं और जिम्स भी बंद हैं, इसीलिए गुजरात ने 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक संपत्ति कर माफ कर दिया है इन चीज़ों का। अच्छा, अब गुजरात की बात है तो ये देखिए मैप में, ये है गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और प्रेजेंट टाइम पर गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। अब प्रेजेंट टाइम पर गुजरात की गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा, हाल ही में गुजरात में किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान चलाया गया गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में बन रहा है। अच्छा, हाल ही में गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और गुजरात में गिर नेशनल पार्क है और गुजरात में सरदार सरोवर डैम भी है। और गुजरात से सरदार सरोवर डैम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हाल ही में US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है यूका सासो ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये है यूका सासो और इन्होंने नासा हाथोका को हराकर US महिला ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीत लिया है। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में फेसबुक ने लॉ स्टूडेंट्स के लिए टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अमरचंद मंगलदास कंपनी के साथ मिलकर फेसबुक ने ये टेक स्कॉलर्स प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा, फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। तो इतना हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।